हमें मोदी से बैर नहीं है, ना हमें पार्टी से बैर है, हमें तो कृष्ण पाल के कर्मों से बैर है। मोदी से बैर नहीं है, कृष्ण पाल की खैर नहीं। खैर नहीं। देखो जी, मैं तो चुनाव देख रहा हूँ कृष्ण पाल के एंटी में। एंटी है। और मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ पहले से ही, लेकिन मैंने कभी कोई कांग्रेस के लिए वोट नहीं दी, लेकिन अब की बार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। सपोर्ट। क्या नाम भाई साहब आपका? अश्विनी शर्मा एडवोकेट। अश्विनी सर। फिलहाल की पोजीशन ये है कि कृष्ण पाल जी की पोजीशन टाइट है। लोग बीजेपी से रुष्ट नहीं है, लेकिन कृष्ण पाल जी से रुष्ट हैं। इनके कारनामे जो हैं, इन्होंने जो अलग अलग जो मतलब तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, इनसे पूरी तरह रुष्ट हैं। लोग महेंद्र प्रताप को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन एंटी कृष्ण पाल को वोट कर रहे हैं। चुनाव फंसा हुआ है। चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ है। और अब की बार जो है ना को चने, ये वो जो 10 लाख 4 लाख 20 लाख वाली कहानी खत्म है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से बीजेपी ये सीट लूज भी कर दे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल फंसा हुआ मैटर है जी। मोदी विरोध नहीं है। मोदी विरोध नहीं है, बीजेपी विरोध नहीं है। अगर इसकी जगह कोई और कैंडिडेट होता, विपुल गोयल होता है, कोई भी कैंडिडेट होता, तो ये सुबह बीजेपी 10 बजे ये सीट जीत जाती। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है जी, ग्राम फतेहपुर बिल्लोच। शिव प्रसाद जी, चुनाव क्या कह रहा है फतेहपुर में? फतेहपुर में चुनाव 60-40 के करीब चल रहा है जी। 60 में 60 में कौन, 40 में कौन? 60 में मोदी जी चल रहे हैं, 40 में अपने महेंद्र प्रताप जी चल रहे हैं। यानी कांटे का मुकाबला है। हाँ, पहले से कांटे का मुकाबला है। जो मोदी लहर में जो कृष्ण पाल जी हवा में जीत जाते थे, वो हवा अब के नहीं है। अब क्या ये जीतेंगे तो मोदी लहर में मोदी के नाम से ही जीतेंगे, लेकिन मार्जिन वो 6 लाख का 10 लाख का। मुझे बताइए, ये कृष्ण पाल जी का विरोध क्यों है? नहीं, कृष्ण पाल जी का विरोध यही है कि पब्लिक से कभी जुड़ के नहीं चला, कभी मिला नहीं। 2 योजना एमपी रहा है, पब्लिक को बिल्कुल इग्नोर करके रखा है इसने। देखो जी, मैं तो चुनाव देख रहा हूँ कृष्ण पाल के एंटी में। एंटी है। इतना खिलाफ क्योंकि इसने इसलिए खिलाफ है, एक स्कूल में एक जो है स्कूल बनवाया, पंडित टेकचंद जो है 3.25 करोड़ रुपया लेके आया। क्या उसका अधिकार जो है एक नारियल तोड़ने का नहीं, जो इन्होंने एलिगेशन लगाया, जबकि पत्थर इनके लिए छोड़ के गया। वो गांव के 10-5 आदमी थे, सब चुप हो गए जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि आपने फतेहपुर के लिए क्या किया। उदयपुर में एम्स का अस्पताल बनना प्रस्ताव, एम्स का अस्पताल बनने वाला था, 250 करोड़ रुपए पास हुए, जो कि ये सोता रहा और झज्जर वाले ले गए। नाराजगी ये कह रहा है जी कि अगर हमें देश को हित में रखना है तो मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना है। पर लेकिन ये जो प्रधानमंत्री, ये जो हमारी फरीदाबाद की सीट है, ये हमारी पार्टी ने मन से खोई है। 10 लाख से ही वोट जीतता अगर विपिन गोयल, अगर ये पार्टी विपिन गोयल को वोट देती। हमें मोदी से बैर नहीं है, ना हमें पार्टी से बैर है, हमें तो कृष्ण पाल के कर्मों से बैर है। मोदी से बैर नहीं है, कृष्ण पाल की खैर नहीं। खैर नहीं, ये है क्योंकि हमें देश को देखना है। क्या कह रहा है चुनाव? चुनाव ये कह रहा है जी, हमारे यहाँ हमारे पृथला क्षेत्र से ना जी, हमारे जो नैनपाल विधायक रहे जी, और कृष्ण पाल जी ने उनको जगह लिया, उनको जो कोई फंडी नहीं दिया, हमारे क्षेत्र में काम ही नहीं करने दिया कृष्ण पाल को। तो नैनपाल को कृष्ण पाल ने काम नहीं करने दिया। हाँ, नैनपाल को काम नहीं करने दिया कृष्ण पाल ने, तो उनको वोट क्यों देंगे हम? लेकिन बैर नहीं है हमें। लेकिन नैनपाल तो कह रहे हैं आप कृष्ण पाल को वोट दो। नैनपाल की मजबूरी है, अब तो उसमें शामिल है वो। नैनपाल जी अब उसमें शामिल हो चुके हैं ना जी, तो इसलिए उनकी मजबूरी है कहने की। प्रमोद वशिष्ठ जी क्या कह रहा है फतेहपुर? फतेहपुर में तो मेला जुड़ा हुआ है जी। अच्छा, मुकाबला कांटे का है या एक तरफा है? मोदी मैजिक नहीं चल रहा इस बार? जी भाई साहब नमस्कार जी। नरेश जी, नरेश क्या कहता फतेहपुर? फतेहपुर की कहानी तो ये है जी, क्षेत्र के बारे में तो नहीं पता, लेकिन फतेहपुर एक विशेष तौर पर कृष्ण पाल जी से नाराज है। पहला काम तो ये कि हमारी एक एम्स की यहाँ वो बननी है, हॉस्पिटल बनना है, जिसके लिए हमारी सरदारी, हमारे गांव समाज के लोग वहाँ गए, इन्होंने एक लेटर तक नहीं लिया, ना हमारी सुनवाई उसमें की, ना इन्होंने उस बात को सिरे चढ़ाया। इनको 10 साल हो गए, तो फतेहपुर के एक आदमी का नाम नहीं जानते। इतना बड़ा कस्बा है हमारे हल्के का,
पिरथला विधानसभा में सबसे बड़ा कस्बा है फतेहपुर। कृष्ण पाल जी का एक आदमी से लिंक बनी है, एक आदमी का नाम नहीं जानते। एक एम्स की इतनी बड़ी शाखा बन रही है जिससे हमारे इलाके को फायदा हो जाए, उसके बारे में उन्होंने नहीं सुना। एक भी विकास कार्य फतेहपुर में बता दो कृष्ण पाल के फंड से ये काम हुआ है, कुछ है ही नहीं। बीजेपी हो रही है मोदी के नाम पर, भाई कब तक चलेगा जी? अगर ऐसा ही रखना है तो क्यों नाम अपना सांसद बदले? अगर ऐसा ही रहना दूसरा भी ऐसे मिला तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, कम से कम घमंडी तो नहीं रहेगा जी। वैसा आप क्या कहते हो? हमारा यही ख्याल है कि मोदी लहर अब नहीं है, तो सोच रहे हैं मोदी लहर जीत जाएगा, बिगड़ा जीत जाएगा। जब तक वो पब्लिक के बीच में नहीं आएगा तब तक कोई उसकी वो नहीं है। अब तो पब्लिक में घूम रहा है वो, और वोट के लिए घूम रहा है वो। पहले तो आए 10 साल से विधायक वो है, बताओ एक दिन आए हो यहाँ पे? हमारे गाँव में तो भी आए, हम तो देखा नहीं उसको यहाँ पे हुए, ये उसने कोई काम किया हो। 10 साल से विधायक है वो। अंकल जी क्या बोलता है इलाका? इलाका ऐसा है जी कि कृष्णपाल जी अब तो वादा कर रहे हैं, एक काम करा देते छोटा सा ही, या मोना वाला कट करा देते तो इलाके को बहुत फर्क पड़ जाता। मोना कट की लपट फतेहपुर तक है? लपट तो बहुत दूर तक है जी। और एक स्मार्ट सिटी हुआ करती थी, स्मार्ट सिटी में आया था फरीदाबाद का नंबर, बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी है, बिल्कुल गड्ढे रहित रोड है, बिल्कुल फरीदाबाद के कहीं चले जाओ बहुत अच्छा रोड बन रहे हैं सारे, देख लो अंदर किसी भी सेक्टर में चले जाओ, कहीं चले जाओ। हमारे गांव तक तो रोड जब बनेंगे जब सेक्टर में ही ना बन रहे, जहां वो रह रहे हैं वहीं नहीं बन रहे। एक स्मार्ट सिटी का रोड बनाया उनके ऑफिस के सामने, कोई पूरा ना हुआ, कितने साल में पूरा करेंगे? मंजाबनीपुर कब तक पूरा करेंगे? एक मोना कट बना देते बहुत फर्क पड़ जाता। अब तो वादा कर रहे हैं, जब वो पावर में थे जब वादा करते आगे, अब से धरने पे बैठे किसान। चुनाव कांटे का है या कुछ कांटे की टक्कर है? हार जीत का अंतर क्या हो सकता है? हार जीत का अंतर मामूली है, मामूली, कोई चीज कांटे की टक्कर। मोदी को तो चाह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि सब ये सोचने लगे कि भाई मोदी ये, लेकिन कैंडिडेट को भी देखना है। मोदी जी आके विकास नहीं करेंगे, इनके थ्रू ही तो विकास होगा। मोदी जी अपने कैंडिडेट जो इनके कैंडिडेट है, जो इनके एमएलए सांसद हैं, उनको ही तो पैसा देके तो भेजेंगे, ये काम ही नहीं कराएंगे। हमें तो इनको देखना है ना कि हमारा सांसद काम कराएगा कि नहीं कराएगा। जी सर, क्या कहते हो आप? चुनाव किस ओर जा रहा है? चुनाव ये कांग्रेस की ओर जा रहा है। कांग्रेस ओर जा रहा है, तो राहुल गांधी की लहर है या? भाई देखो, राहुल गांधी की लहर तो हम कहना, एक कृष्णपाल जी की अपनी गलती जो है ना, जो इन्होंने कोई काम ना करो, उनकी वजह से इनके मतलब मामला खराब, मतलब कृष्णपाल विरोधी लहर है। कृष्णपाल विरोधी लहर, ठीक है, इसलिए कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जी। हाँ जी भाई साहब, कह रहा है चुनाव फतेहपुर क्या बोल रहा है जी? फतेहपुर बहुत बड़ा कस्बा है जी। देखो, लोकसभा का जो चुनाव है वो टोटली राष्ट्रवाद और सनातन पर लड़ा जा रहा है जी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी के द्वारा जो 10 सालों में काम हुआ है उससे जनता बहुत प्रभावित है। 370 का मामला है, आपका राम मंदिर का मामला है और सीसीए का मामला है, ये सब जो है आम जनता के लिए। तो पहले जैसा मोदी लहर है? मोदी जैसी लहर है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर ये आ रहा है कि कृष्णपाल जी जो रहे हैं उनका थोड़ा जनसंपर्क कम रहा लोगों से, लोगों में नाराज़गी है। चुनाव जैसे एक तरफा है वो एक तरफा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सीट निकालने की पोजीशन में हैं। मेरा नाम लीलाधर है और जो हमारे सांसद वर्तमान में हैं जो, उनका कोई अपने इलाके में कोई काम नहीं है। मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड पर कैसे बढ़िया टिकट कैसे मिल गई भगवान जाने, मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने पब्लिक की कभी किसी भी एक सिंगल व्यक्ति की नहीं सुनी, ना ही कोई काम किया। 10 साल हो गए, 10 पैसे काम नहीं किया। पता नहीं एड भी आई होगी वो कहाँ करे जाने, और पब्लिक के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। और वो सिर्फ मोदी जी के पीछे ही पहली बार जीत के, दूसरी बार जीत, अब भी वो कहते हैं मैं जीतूंगा, लेकिन हो सकता है आपकी बार भगवान कृपा से अपने बल पे जीतेंगे, मोदी के बल पे? मोदी के बल पे, अपने बल तो उनका व्यवहार है नहीं कोई काम। और उन्होंने कोई विकास कार्य कराया? कुछ भी नहीं किया। आने वाला सांसद कैसा हो? हमारे गांव के लिए विकास कार्य में तो रोड अटकाते हैं, वो तो पसंद नहीं करते। आने वाला सांसद कैसा हो? आने वाला सांसद बढ़िया और महेंद्र प्रताप जैसा हो। और ऐसा होना चाहिए, क्षेत्र का काम नहीं करे, खाली बीजेपी के नाम से या मोदी के नाम से वोट लेने से। हम चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और आगे भी रहें और रहते हैं, लेकिन यही है कि क्षेत्र का काम तो हमारा यही करेगा सांसद जी। सांसद जी ने आज तक कोई भी काम 10 साल में एक भी काम अपने नाम से नहीं किया है। हम यही चाहते हैं कि मोदी जी के नाम से बने, लेकिन क्षेत्र का काम हमारा होता रहे।
नमस्कार, मैं राम प्रसाद प्रजापत फतेहपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ और मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ पहले से ही, लेकिन मैंने कभी कोई कांग्रेस के लिए वोट नहीं दी। लेकिन अब की बार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, सपोर्ट भी करूँगा, वोट भी दूंगा। रही काम करने की, कृष्ण पाल जी 10 साल से MP रहे हैं, एक भी काम ऐसा गिनवा दो जो किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन प्रधानमंत्री तो देखो प्रधानमंत्री हैं, हम तो ऊपर उन्हें चाहते ही हैं और रहेंगे भी। और आपके सांसद जो हैं वो अपने नाम से कभी वोट नहीं मांगते, अपने नाम से कभी वोट नहीं मांगते, मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं। मोदी जी के काम को ही वो गिनवाते हैं, अपने लिए कुछ नहीं जनाब। जो अपना क्षेत्र है, अपना एरिया में कोई विकास कार्य है कोई भी नहीं, उनको नहीं गिनवाते। 0 से लेकर 100% एक भी काम बता दो जनाब आप। ठीक है, धन्यवाद। हमारे यहाँ फरीदाबाद से कृष्ण कुमार जी हैं। कृष्ण कुमार जी सांसद हैं जो कि 10 साल से रेगुलर चल रहे हैं, लेकिन हमारे गांवों की तरफ आज तक भी शिकल दिखाई नहीं। किसी को बंदे को ये नहीं पता, किसी पंचायत को ये नहीं पता कि हमारे संसद की तरफ से 2-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए कहीं खर्च करवाए या कहीं भी कोई उद्घाटन किया हो, क्योंकि उन्होंने तो अपने काम से मतलब है, उन्होंने किसी के काम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो MP बन गए, वो भी प्रधानमंत्री के नाम पे बन गए। हम भी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा हो जैसा कि नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन सांसद जी हमारे उसमें कोई सहयोग नहीं करते। और आप कैसा सांसद चाहेंगे? वो ऐसा संसद चाहिए हमको जो कि हमारे ज़िले के काम कुछ करवा सके। जैसे कि हमारे फतेहपुर बलोच में ही एम्स का हॉस्पिटल बनने जा रहा था, 10 साल से आज तक उसमें एक ईंट नहीं लगी। और हम संसद जी के पास 50 दफ़े होके आए हैं, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी, लेकिन हमारे उन्होंने कहीं सुनाई नहीं करी।